मेरा प्यार मोड़ दे, मेरा प्यार मोड़ दे। वकार, आप मुझसे मोहब्बत करते हैं ना? इस वक्त ये बेमौका बेतुका सवाल करने की क्यों जरूरत पेश आई? मोहब्बत मौका देख के नहीं की जाती। एक मोहब्बत ही तो है जो मौका परस नहीं। तुम इतनी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो? क्या हो क्या गया तुम्हें? क्या मोहब्बत में इतनी ताकत होती है कि किसी भी मुश्किल का सामना कर सके? सुना है पुराने जमानों में एक राजा हुआ करता था। उसकी रानी को डाकू उठा के ले गए। उसके वापस आने पे राजा ने रानी के बाकिरदार होने का यकीन नहीं किया और उसे एक सख्त आजमाइश से गुजरने का हुक्म दिया। रानी को साबित करना था कि वो बाकिरदार है। कहना क्या चाहती हो तुम? मैं बस ये पूछना चाहती हूँ कि मोहब्बत में हर आजमाइश औरत के लिए ही क्यों होती है? इसका मतलब तुम इस वक्त फिर से फजूल बहस करने के मूड में हो? नहीं, मैं तो बस इतना जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों होता है। बहस नहीं करना चाहती। अगर आप जवाब नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं। ये क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? सच कहूं तो तुम बिल्कुल अहमक और खुदगर्जों वाली बातें सोच रही हो। ये औरत मर्द क्या होता है? बोलो, क्यों तुम्हें लगता है कि मोहब्बत में सारी आजमाइशें सिर्फ औरत के लिए होती है? नहीं, मैं तो बस थोड़ी देर के लिए इस औरत और मर्द के फर्क को भूल कर देखो तो तुम्हें पता चलेगा। कभी कोई औरत किसी के इश्क में मजनू की तरह दीवानी होकर पागल नहीं कहलाई। कभी किसी औरत ने फरहाद की तरह पहाड़ से दूध की नहर नहीं निकाली। कभी किसी औरत ने रांझे की तरह जोग लेकर अपनी पहचान नहीं मिटाई। मर्दों ने अपनी जान हथेली पे रखकर मौत का सामना किया है। किसके लिए? सिर्फ अपनी मोहब्बत के लिए। सिर्फ मोहब्बत बनकर सोचोगी ना तो ये मर्द और औरत का खुन्नास खुद ब खुद दिमाग से निकल जाएगा। फिर तुम्हें कोई आजमाइश नहीं लगेगी। मोहब्बत में यह नहीं देखा जाता कि मर्द ने क्या किया और औरत ने क्या किया। मोहब्बत में दोनों एक होते हैं और एक होके ही दुनिया से अपनी मोहब्बत को बचाने की कोशिश करते हैं। बस उन्हें एक दूसरे के साथ बावफा होना चाहिए। आखिर तुमने मुझसे और अपने आप से सच बोलने का फैसला कर ही लिया। मुझे अंदाजा था अंदाजा कि तुम विरसा से आज भी मोहब्बत करते हो। खैर छोड़िए ये सारी बातें, ये बताइए आप मुझसे चाहते क्या हैं? अरे मैं क्या चाहूंगा तुमसे? चाहते तो तुम हो विरसा को। मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि विरसा के घर जाओ और इजहार मोहब्बत कर दो। ऐसा ना हो कि कहीं देर हो जाए और कोई दूसरा तुम्हारे सामने विरसा को ले उड़े। हारिस साहब, वो आपकी बहू है, आपके बेटे की बीवी है, ऐसी बातें आपको जेब नहीं देती। मैंने एक मिनट के लिए भी उसे अपनी बहू तस्लीम नहीं किया तो मेरा बेटा उसके पीछे दीवाना है। जब मोहब्बत का भूत उतर जाएगा ना, उसे यकीन आ जाएगा कि वो लड़की उसके काबिल थी ही नहीं। तो आपको ये पता है कि विरसा इस वक्त है कहां? वो क्या है ना, मैं उसे काफी दिनों से कॉल्स कर रहा हूं, वो कॉल रिसीव नहीं कर रही है। एड्रेस मिल जाए तो मैं जाके मिल लूं। ये हुई ना बात।
विरसा का मोबाइल नंबर दूंगा तुम्हें मैं, उसके घर का एड्रेस भी तुम्हें दूंगा मैं, और अगर कहोगे तो अपनी गाड़ी में बिठाकर तुम्हें वहां ड्रॉप भी कर दूं। अरे नहीं नहीं नहीं, इस मेहरबानी की कोई जरूरत नहीं। आप बस मुझे उसका फोन नंबर और जिस जगह वो रह रही है ना उधर का एड्रेस दे दे, मैं खुद जाके मिल लूंगा। फोन नंबर लेने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो फोन उठाती ही नहीं। मैं तुम्हें घर का एड्रेस सेंड कर देता हूं, देख। थैंक यू इस एड्रेस के लिए। मैं चलता हूं। थैंक यू। हेलो। हाँ, लड़का भी मेरे ऑफिस से निकला है। हाँ वो निकल रहा हूँ मैं उसके पीछे ही। अल्लाह हाफ़िज़। आ जाओ। बताओ कैसा लगा तुम्हें मेरा सरप्राइज? ये सब क्या है? जूबी, तुम सचमुच बहुत पागल हो। वकार, तुम ये भी कह सकते हो कि जूबी तुम सच में मुझसे बहुत 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 मोहब्बत करती हो। जूबी, तुम मेरी बहुत 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 अच्छी दोस्त हो सिर्फ। तुम जिसे दोस्ती कहते हो ना, मेरे लिए वो रिश्ता जिंदगी का सबसे अहम रिश्ता है, और मैं इसे मोहब्बत कहती हूँ वकार। अच्छा, ये सब छोड़ो, मुझे बताओ और कौन कौन आ रहे हैं? आप किस किस को बुलाया? क्यों? तुम ऐसा क्यों चाहते हो? कम से कम ये एक शाम तो अपनी और मेरी जिंदगी में किसी और को शामिल मत करो। पहले ही इतनी बड़ी हड्डी कबाब में फंसाई हुई है तुमने, तुम्हारी सो कॉल्ड वाइफ विरसा। इसका मतलब मेरे और तुम्हारे सिवा यहाँ और कोई नहीं है, और ना ही कोई आने वाला है। ये सब छोड़ो ना वकार, मुझे बताओ ये सब तुम्हें कैसा लगा? ये डेकोर, ये अरेंजमेंट। हाँ अब सब अच्छा है तो अच्छा ही लगेगा ना। हाँ, और मुझे देखो, मैं कैसी लग रही हूँ? तुम्हें पता है, मैंने कोशिश की कि तुम्हारी बर्थडे पे आज मैं थोड़ी ज्यादा खूबसूरत लगूं। नो डाउट, नो डाउट, आज तुम सब दिनों से ज्यादा अच्छी लग रही हो। किसी सल्तनत की मलका या किसी रियासत की राजकुमारी से कम नहीं लग रही। लेकिन मुझे औरत पे सिर्फ सादगी अच्छी लगती है। और जो हुस्न सादगी में है वो कहीं और नहीं। कार, ऐसे क्यों कह रहे हो? इतनी सारी तारीफें करने के बाद इस तरह बात को खत्म तो मत करो, वरना मुझे ये अपनी सारी तैयारी जहर लगने लगेगी जिसपे मैंने इतने घंटों सर्व किए। अच्छा चलो, नहीं बोलता। अब बताओ और कितनी देर रुकना है यहाँ? वकार, अभी तो आए हो और अभी से जाने का सोचने लग गए। आज के लिए वक्त को भूल नहीं सकते तुम? सिर्फ आज के लिए? कौन सा रोज रोज आता है ये वक्त, ये दिन? बर्थडे आज वकार का, मैंने उन्हें आज नाराज कर दिया। कम से कम आज के दिन तो मुझे कोई उल्टी सीधी बात नहीं करनी चाहिए थी। इतनी बुरी हूं मैं, पता नहीं क्या सोचते होंगे वो मेरे बारे में।
हेमन अभी तक घर क्यों नहीं आई? या अल्लाह, उसे अपने हिफ्ज़ ईमान में रखना। फोन भी नहीं उठा रही है मेरा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो गई कहाँ है। आ रही हूँ हेमन। हेमन, बहुत देर लगा दी तुमने सच में। तुम यहाँ? हाँ, अंदर आने का नहीं कहोगी? तुम्हें एड्रेस किसने दिया? ढूंढने से तो सब कुछ मिल जाता है। अंदर आओ। इसका मतलब तुम चाहती नहीं थी कि मैं तुम्हारे घर के अंदर आऊं? हाँ, नहीं चाहती थी मैं ऐसा। क्यों? वकार ने मना की? ये फजूल बातें बंद करो और जो कहने आए वो कहो और फिर जाओ यहाँ से। इतनी बदलेहाज तो पहले कभी भी नहीं थी वैसा। अब हो गई हूँ। इसका मतलब कि तुम घर आए हुए मेहमान को चाय कॉफी कुछ भी नहीं पूछोगी? तुम मुझे परेशान करने आए हो यहाँ? नहीं तो, और मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ वैसे? मैं तो उल्टा तुम्हें तुम्हारी परेशानियों से निकालना चाहता हूँ। अच्छा, तो फिर बताओ, इन्वेस्टर्स का बंदोबस्त हुआ? बहुत दूर से आया हूँ, थक गया हूँ, पानी पिला दो यार। बैठो, लाती हूँ। बैठो। यू आर स्पेशल टुडे एज ऑलवेज। और ये रहा तुम्हारा फेवरेट केक। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Vakar. Happy birthday to you. Yay! Thanks, no? Oops. अगर पानी पी लिया तो कुछ बोलोगे या बस ऐसे उल्लुओं की तरह देखते रहोगे? नहीं, कुछ कहूंगा। सबसे पहली बात यह विरसा कि मैंने तुम्हारे शौहर के लिए इन्वेस्टर का इंतजाम कर दिया। सच? इस बात पे तो ना तुम्हारे लिए कॉफी बना के लाती हूँ। एक मिनट, तुम कुछ ज्यादा चालाक नहीं हो गई हो विरसा? तुम्हारा काम हो गया तो मुझे अब कॉफी भी पूछ रही हो, वरना यूं ही मतलब पानी पे टलखा रही थी मुझे। हाँ, बस ऐसे ही समझ लो। बस मैं यूं कही हूँ आई। अच्छा, Oh, thank you. Y'all pay Lona. Come on. तुम्हें पता है, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। थैंक यू। अच्छा, तो फिर मैं अब चलता हूँ।
और हाँ, तुम वकार से बात कर लेना और मुझे बता देना, फोन कर लेना। एक बात कहूँ, मानोगे? हाँ बोलो। तुम वकार के ऑफिस जाके खुद उन्हें सब बता देना और समझा देना। और क्या? उन्हें ये बात हरगिज़ मत बताना कि तुम मुझसे मिलने यहाँ आए थे। ठीक है, नहीं बताऊंगा। खुदा हाफिज। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता विरसा। मैंने सब कुछ इस मोबाइल में कैद कर लिया। रंगे हाथों पकड़ी गई हो तुम। तारा, अवॉइड क्यों कर रही हो तुम मुझे? आपको जानती भी नहीं हो तो अवॉइड क्यों करूंगी फिर? तुमने भी तो सलार को सितारे के साथ बदनाम किया था। मैंने जो कुछ किया वो सलार को पाने के लिए किया था। तुम्हारी तरफ पैसों के लिए झोली में पड़ी हुई मोहब्बत को लात नहीं मारती थी। उसने मुझे अवॉइड किया यार। मुझे ना वो बिल्कुल ठीक लग रही थी, इनफैक्ट खुश लग रही थी। अगर वो खुश होती ना तो मुझे अवॉइड नहीं करती। कहाँ रह गए थे तुम? काफी देर से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा था। ये बताओ कि वीडियो बना ली या नहीं? मामू जान, वीडियो बनाना तो हमारे प्लान का हिस्सा नहीं था। वो जुबी बेटा, हाँ हाँ हाँ, वीडियो बनाना हमारे प्लान में शामिल नहीं था। मैं तो किसी और को समझकर बात कर रहा था। आप किसे समझ रहे थे? क्या आपने किसी और को भी किसी काम पे लगाया हुआ है? अरे नहीं नहीं, अच्छा खैर छोड़ो इस बात को। मुझे ये बताओ, वकार इस वक्त कहाँ है? पूरी बेखबरी से सो रहा है, जिसे इससे पहले से कभी पुरसुकून नींद मिली ना हो। सुबी, तुम्हें कुछ भी करना पड़े, वकार को तुमने सुबह तक रोक के रखना है। वो घर न जाए। मामू जान, पूरी रात? हाँ, पूरी रात। अगर इससे मुझे तो कुछ नहीं होगा। मेरा मतलब है, वकार जागने के बाद मुझसे खफा तो नहीं हो जाएगा? खफा हो जाएगा तो कोई बात नहीं, बस तुम कह देना कि तुम गहरी नींद सो गए थे, मैंने जगाना पसंद नहीं किया, बस। मामू जान, अम्मी को पता नहीं मैं कहाँ हूं, आपको बता रही हूँ। उन्हें पता लगना नहीं चाहिए, वरना बाल की खाल निकाल देंगी और मैं उनके सवालों के जवाब नहीं दे सकती। अरे तुम्हारी माँ को मैं खुद संभालूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है? अच्छा, मुझे एक जरूरी बात करनी है, मैं फिर तुमसे बात करता हूँ। ओके। अब देखता हूं ये मजनू का बच्चा विरसा को कैसे निकालता है अपने घर और अपनी जिंदगी दोनों से।
आखिर एमन को क्या हुआ? वकार को तो देर हो सकती है, मगर एमन क्यों अभी तक नहीं आई? ए मेरे अल्लाह मियाँ, एमन को अपनी हिफाजत में रखना, वो ठीक हो, किसी मुसीबत में ना फंस गई। हेमंत, तुम अंदर आओ फौरन। शुक्र है तुम आ गई। जानती हो मैं कितना परेशान हो रही थी, तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे मेरे दिमाग में। कुछ बोलो भी, ऐसे क्यों खड़ी हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं? तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ, बैठो। पानी पियो। क्या हुआ ईमान? पता भाभी, मैं वहां गई और पता है भाभी, मैं इतना डर गई थी कि मुझे करीब जो भी पनागा, जो भी मेरी एक दोस्त थी उसका घर करीब था भाभी, मैं उसके घर चली गई थी। इसका मतलब है कि शायद कि अबू नहीं चाहते कि किसी को भी पता चले वो कहाँ है। अगर किसी को कोई बात पता चल जाए तो कहीं ये बात भी ना खुल जाए कि अपने बेटे को उसी ने ड्रग्स देके दुबई भेजा था। भाभी, मैंने सोचा ही नहीं। मुझे बहुत डर लग रहा है भाभी, अब क्या होगा? जब शाहिद का बाप ही नहीं किसी को बताना चाहता, मैं शाहिद से कैसे राब्ता करूंगी? कहाँ से ढूंढूंगी उसको भाभी? जो अल्लाह यहाँ तक लेके आया है वो आगे भी लेके जाएगा। तुमने शाहिद की अम्मी को अपना नंबर दिया है ना, वो जरूर उसे तुम्हारा नंबर देंगी। बस अल्लाह ताला से दुआ मांगो और अच्छे की उम्मीद रखो। आप ना होती भाभी तो पता नहीं मेरा क्या होता, मैं तो खुदकुशी कर लेती। एमन, ऐसी मायूसी की बातें करना भी गुनाह है। आइंदा से तुम ऐसी कोई बात नहीं करोगी, समझी? भाभी, वकार भाई कहाँ है? आज तो वकार भाई का बर्थडे था। लोग अपनी परेशानियों में वकार भाई का बर्थडे ही भूल गए। कहाँ है वकार भाई? कहाँ है? रूबी के साथ गए हैं अपने बर्थडे का डिनर करने। क्या? डॉक्टर साहब, मेरा बेटा कैसा है? ठीक तो हो जाएगा ना? आप बस दुआ कीजिए, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। चोट ज़्यादा गहरी हुई तो हमें ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है। इकबाल, दुआ करो कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए। इंशाल्लाह। अल्लाह से दुआ करो शमीम, इंशाल्लाह हमारे फरमान को कुछ नहीं होगा। आमीन। भाभी आप फिक्र ना करें, इंशाअल्लाह फरमान बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं जरा रिसेप्शन से फाइल बनवा के आया। हेलो, अब कैसा है फरमान मंसूर? आप
आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? चुप क्यों है? अम्मी मैं विरसा बात कर रही हूँ। विरसा, तुम तो क्या हुआ फरमान भाई को अम्मी? एक्सीडेंट हो गया है उसका। तुम्हारी ताई, ताया और अब्बू सब हॉस्पिटल गए हैं। मैं तो समझी कि तुम्हारे अब्बू का फोन है। एक्सीडेंट? मगर कैसे? जब से गए मेरा कोई राब्ता नहीं हुआ है उनसे। उनसे बात हो तो पता चले ना। अभी तो बस इतना ही मालूम है मुझे। अच्छा चलिए आप फिक्र नहीं करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला सब बेहतर करेंगे। हाँ इंशाल्लाह। लेकिन मिर्जा बेटा, तुमने मुझे इस वक्त कैसे फोन कर लिया? तुम तो फोन करती ही नहीं हो। तुम्हें पता है मैं कितना इंतजार करती हूँ तुम्हारे फोन का। अब किया है तो इस वक्त इन हालात में। खैर छोड़ो, ये बताओ तुम ठीक तो हो ना? कुछ भी नहीं अम्मी, बस आपको याद कर रही थी तो सोचा ऐसे ही फोन कर। चलो तुम अपना ख्याल रखना, मैं रखती हूँ। शायद तुम्हारे अब्बू फोन करे ना। ओके। मजबूर दिल तेरे प्यार में कैसे रहे, इंतजार में बेदर्दी न देखे मेरे आंसुओं को। आदिल, तुम्हारी फूफो का फोन आया था। वो विरसा का तायासत भाई है ना फरमान, उसका एक्सीडेंट हो गया है। उसकी पूरी फैमिली हॉस्पिटल में है। एक्सीडेंट? कब कब कैसे कहाँ कौन से हॉस्पिटल में है? अल्लाह उसे अपने ईमान में रखे। तुम उसके लिए दुआएं मांग रहे हो? जिसने तुम्हारे घर में घुस के तुमसे हाथापाई की, भूल गए हो तुम ये? या तुमने भी उसे औरों की तरह माफ कर दिया? अम्मी क्या हो गया है आपको? ये वक्त इन बातों का नहीं है। हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए इस वक्त। चलें? तुम्हारी उनसे कौन सी डायरेक्ट रिश्तेदारी है? और वैसे भी मेरा जाने का कोई मूड नहीं है। फिर चले जाएंगे किसी दिन। अम्मी ऐसे वक्त में तो दुश्मन भी अपनी दुश्मनियां भूलकर एक दूसरे का साथ निभाते हैं। और वैसे भी उस खानदान से हमारी कौन सी पर्सनल दुश्मनी थी? जो वजह थी दुश्मनी की वो भी अब वहां नहीं है। तो सारी बात खत्म हो गई ना। अब वो वकार की बीवी है तो हमारी लड़ाई का कोई जवाब बनता ही नहीं है। कह तो तुम सही रहे हो। बेहतर है इस हकीकत को तुम भी कबूल कर लो। वैसे भी अब उसके बारे में सोचना तुम पे बनता भी नहीं है। वो किसी और की बीवी है। भाभी, क्या आप रात भर वेट करेंगी? रात बहुत हो गई है, चल के सो जाएं। जिस औरत का शौहर किसी दूसरी औरत के साथ हो, उससे भला नींद कैसे आ सकती है? अच्छा ठीक है, मैं भी फिर यहीं बैठी हूँ आपके साथ। अकेले इस तरह कैसे रात भर जागती रहेंगी? इस तरह मुझे भी नींद नहीं आएगी भाभी। पता नहीं भाई ने क्यों ऐसा किया है। क्यों वो सूफी के साथ चले गए हैं, जबकि वो जानते हैं कि आप उनका इंतजार करती हैं। भाभी, आपने भाई को फोन किया है? फोन भी नहीं रिसीव कर रहे। बात हो जाती तो। फरमान मेरा फोन क्यों नहीं सुन रहा? मुझे पता था ऐसा ही होगा। है? क्या होगा? क्या हुआ? क्या बात कर रही हो? किसके बारे में कह रही है? आपको सिर्फ अपने मतलब से मतलब है, कोई और चीज अहमियत नहीं रखती आपके सामने। यार इस वक्त पहेलियां मत बुझवाओ। मुझे बताओ, सीधी सीधी बात करो कि बात क्या है? जिंदगी में पहली बार सारा दिन गुजर गया और मेरा बेटा अपनी बर्थडे पे अपनी माँ के साथ नहीं है। ये सब आपकी वजह से हुआ है। मैंने आपको कहा था ना उसे घर से ना भेजे। उसे आज मेरी याद भी नहीं आई। वो मुझे भूल गया, मुझे मिलने क्यों नहीं आया? वो अपनी बर्थडे और अपनी माँ को भूल गया। उस जादूगरनी के साथ सेलिब्रेट कर रहा होगा ना। भूल गया वो कि उसकी एक माँ भी है
जो उसके इंतजार कर रही होगी। यही वक्त होता है, यही वक्त होता है अपने रिश्तों की मोहब्बत देखने का। देख लो अपने बेटे की मोहब्बत। अच्छा प्लीज, सारा कुछ करके आप मुझे मेरे बेटे के खिलाफ मत फरगलाएं। जरूर आना चाहता होगा, बस आ नहीं पाया। मैं इमन से पूछती हूँ। मुझे पता था अलग होते ही ना उसे अपनी माँ याद रहेगी, ना उसको अपनी माँ की खुशियां याद रहेंगी। उसने आज तक पहले कभी ऐसा नहीं किया कि अपनी बर्थडे पे अपनी माँ के साथ नहीं है। कहाँ ले गई वो जादूगरनी उसे? वो मुझे फोन भी नहीं कर रहा, फोन उठा भी नहीं रहा। बोल लिया आपने, अब मेरी सुने। मैं और भाभी खुद वकार भाई की वजह से इतने परेशान बैठे हैं। वकार भाई तो क्या मतलब? वकार विरसा के साथ नहीं है? मेरा बच्चा खैरियत से तो है ना? है कहाँ वो? वकार भाई अपना बर्थडे डिनर आपकी भांजी जूबी के साथ करने गए हैं। जूबी के साथ? अब मैं समझी, ये सारा मामू और भांजी का रचाया हुआ खेल है और इनको सब कुछ मालूम है और ये मुझे बता भी नहीं रहे। आप क्या बोल रही हैं मम्मा? किसका रचाया हुआ खेल है? रुको बेटा, इसके आगे एक और लफ्ज़ मत बोलना, विरसा को पता न लगे कि मैंने क्या कहा है। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा मम्मा, मैं विरसा भाभी से क्या छुपाऊंगी। अच्छा मैं फोन रखती हूँ। वकार से कोई भी राब्ता हो तुमने मुझे फौरन फोन करना है, ठीक है? जी ठीक है मम्मा। मैं तो समझी थी कि भाई सूबी से फ्री होके मम्मा के पास चले गए होंगे। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि भाई की बर्थडे और वो मम्मा को भूल जाएं। मगर भाई आज मम्मा को भी भूल गए। मोमानी जान और विरसा ने बहुत बार फोन किए होंगे, मगर फोन तो बंद है, बैटरी खत्म है। वकार को ये सब पता चलेगा तो ये कैसे रिएक्ट करेगा? अब जो भी हो, वो कहते हैं ना, प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। और मैं तो प्यार में भी हूँ और हालत जंग में भी हूँ। मैं आपके लिए चाय, कॉफी या फिर नाश्ता लगा दूं? आपका हुलिया देख के लग रहा है कि आप पूरी रात से सोए नहीं। नहीं, वो हमदान के घर ही था। उसने दोस्तों को बुला के छोटी सी पार्टी रख ली थी। पता ही नहीं चला रात कब गुजर गई। आप एक फोन या मैसेज तो कर सकते थे ना? आपको पता है मैं और एमन पूरी रात इतना परेशान थे। अम्मी जान भी आपके लिए बहुत परेशान थी। आप इतने गैर जिम्मेदार तो नहीं थे वकार। मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई थी। तुम्हें तो पता है, वो शोर शराबे में मुझे आवाज नहीं आई। मगर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है वकार, जैसे आप सच नहीं बोल रहे? मुझे लगता है तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं हो। तुम कहो तो मैं हमदान को फोन करके यहीं बुला लेता हूँ। आप थोड़ी देर सो जाए, दिमाग को सुकून मिल जाएगा। की मिलिया तेनू की मिलिया मेरा दिल तोड़ के, याद आंदी
मैनू यादां दी मेरा प्यार मोड़ दे की मिलया तेनू की मिलया। अस्सलाम वालेकुम पप्पा। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। कैसे हो? फरमान की तबीयत कैसे है? बेहतर है, बहुत बेहतर है। उम्मीद है कि शाम तक इंशाअल्लाह डिस्चार्ज हो जाएगा। पर अब्बा नहीं आए? खैरियत? वो अब्बू को ना बुखार हुआ था, इसलिए अम्मी उन्हीं के पास रुक गई हैं। पप्पू अंदर ही है? नहीं, वो भी नहीं आ सकी। वो घर को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता था ना। मैं मिल लूं फरमान से? हाँ हाँ, बिल्कुल मिल लो। मैं कुछ मेडिसिन लेने जा रहा हूँ, लेके आ रहा हूँ। जी। किसे पता कर, किसे फरमान के बारे में पता होगा? आदिल, आदिल बता सकता है उसके बारे में। सुबह ही सुबह इनको भी फोन करना सर, क्या करता हूं फिर? हेलो, हारिस बोल रहा हूं। नंबर सेव है आपका, बोलिए क्यों फोन किया? ये पूछना था कि कल तुम विरसा की तरफ गए थे। क्यों? आप क्यों पूछ रहे हैं ये? यार तुम तो फौरन बाल की खाल निकालने लग जाते हो। मैंने एक सिंपल सा सवाल पूछा था, बस वो बता दो। अरे मैंने ऐसा कौन सा सवाल पूछ लिया जो तुम सोच में पड़ गए? वो क्या है ना कि सोच समझकर जवाब देना ही बेहतर होता है, और जवाब यह है कि मैं कल विरसा के घर नहीं गया था। मेरा प्यार मोड़ दे